हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों, आज हमारे समाज में हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर के जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है वो इस प्रकार से मचा हुआ है कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनके ऊपर बहुत ही उनके चरित्र को गंदा कर दिया गया है। उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मैंने आज वीडियो देखा, वीडियो देख करके मुझे बहुत ही धक्का लगा कि हमारे आज धर्म का कितना नाश होता हुआ जा रहा है। यहाँ एक वीडियो देखिए कि ये जो भाई है इसने क्या क्या कहा है, इसकी भी औकात बताएंगे, इसकी क्या औकात है और इसके धर्म की क्या औकात है वो भी बताएंगे। और दूसरी चीज कि इसने जो हमारे धर्म के बारे में जो कहा है उसको भी हम पूरा खुलासा करेंगे और उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। जब तक मैं एक सो कॉल्ड हिंदू था तब तक मैं सारे बुरे काम करता था, झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना। ठीक, और कृष्ण ने तो खुद बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। क्या तू कौन सी, मैं तो जब जब जिस भगवान को मैं मान रहा हूँ वो भगवान खुद ही चोरी कर रहा है, खुद ही झूठ बोल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ भैया, मैं क्यों ना करूँ, मुझे कौन रोकेगा। वो भगवान खुद ही रासलीला कर रहे हैं। मेरे भगवान जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो तो खुद ही रासलीला कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना रासलीला करूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। मेरे के अलावा हम राम जी के भी बहुत तगड़े भक्त थे, हम दिवाली मनाते थे हर साल। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी ने भी, हालांकि इतने इतने तो नहीं थी बैड क्वालिटीज़, लेकिन कमी ये थी कि उनको पता नहीं था, राम जी को पूरी बातें पता नहीं थी, उनको पता नहीं था कि सीता को कौन लेके चला गया, ठीक है ना। और उनकी शक्तियाँ लिमिटेड थी, वो ईश्वर के स्तर पर थे। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी ने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन आप पूछते तो है ना, हम उन्हें ईश्वर करके पूछते तो थे, ईश्वर करके उन्हें। तो जब मैंने गौर किया तो देखा कि राम जी की तो शक्तियाँ लिमिटेड हैं, वो बाली को नहीं मार पाए। और उसके अलावा फिर शिव जी की ओर देखा, शिव जी जो है वो देखा कि उनको तो मतलब अगर शिव जी की उपासना करें तब तो हमें पूरी आज़ादी है, नशे करो, चरस पियो, गांजा पियो, भांग पियो, धुएं उड़ाओ, देखते छोटे छोटे सिगरेट पियो, तब तो हम तो जी हमारे भगवान धुआं उड़ाते तो हम क्यों ना उड़ाएं, है ना। जैसा कि दोस्तों आपने देखा ये कोई भाई है, ये कह रहा है कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा वो भी आपने देख लिया कि किस प्रकार से इसने भगवान श्री कृष्ण को रासलीला करने वाला बता दिया। भगवान श्री राम को कह दिया कि लिमिटेड शक्तियां थी, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। भगवान शंकर को गजेड़ी नशेड़ी बता दिया इसने। इसका कारण सबसे बड़ा जो है वो कारण है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप शास्त्री के ऊपर क्यों वीडियो बनाते हो। कुछ लोग मेरे गांव के, ये मेरे पड़ोसी रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि आप क्यों वीडियो बनाते हो। तो उनके मुंह पे ये तमाचा है, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि तुम्हारा हिंदू धर्म कितना भ्रष्ट होता हुआ जा रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर। और ऐसे पता नहीं कितने ऐसे छछूंदर हैं जो निकल करके बार बार सामने आ जाते हैं। इसने जिस प्रकार से कहा तो उसका जो कारण, सबसे बड़ा कारण है ना, वो हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो शास्त्रीय कथावाचक जो हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ ही लोग हैं, वो व्यास गद्दी से फूहड़ता इतनी फैला रहे हैं। वो हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनका चरित्र नहीं समझाते हैं। केवल उस पर बैठ करके व्यास गद्दी पर अश्लीलता फूहड़ता फैलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने उसका जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है वो आपने यहाँ लाइव देख लिया कि उसका दुष्प्रभाव कितना गंदा पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट कितना गंदा पड़ रहा है हमारे धर्म को लेकर के, आपने यहाँ देख लिया। अब इसका निवारण की अगर बात करें तो निवारण भाई इतना हो सकता है कि जितने भी ये जो तथा कथित जितने भी ये शास्त्रीय कथावाचक लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हैं जो मतलब वो धर्म की बात ना करके अपना ही ज्ञान पेलते हैं उल्टा सीधा आकर के, उन लोगों को व्यास गद्दियों से उतार कर भगाया जाए और उन लोगों को बुलाया और उन लोगों को बुलाना बंद किया जाए। इससे तुम्हारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, तुम्हारा धर्म, हिंदू धर्म, तुम्हारा धर्म, सनातन धर्म, तुम्हारा मानव धर्म सुरक्षित तभी रह सकता है। अब बात करें अगर इसकी, तो ये कहीं का भी है, पता नहीं, ये पहले तो हिंदू नहीं है, क्योंकि ये अगर हिंदू होता तो ये, इसको मैं अगर कहूँ तो इसको इतना कह सकता हूँ कि तू ना भाई पहले जो हमारा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, जितने भी देवी देवता हैं, उनका तू चरित्र पढ़ ले। तूने चरित्र नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसको सिर्फ इसने कहानियां सुन ली हैं, टीवी पर दो जो दिखा दिया उसने वो देख लिया है। इस ऐसे लोगों को समाज में रहने का ही अधिकार नहीं है साहब। इन्हें यही नहीं पता है कि भगवान शंकर कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है।
इसने जिस इस्लाम को इसने जिस इस्लाम धर्म को, धर्म तो नहीं है वो मजहब है। मजहब का मतलब होता है मजे लेने वाला। मजहब का जो मतलब होता है वो भाई साहब होता है मजे लेने वाला। तो जिस मजे लेने वाले में ये गया है ना कि जहाँ बेहतर हूरों की इसको तलाश है, ये बेहतर हूरों, जो बेहतर हूरें होती हैं उनके लालच में ये इसने उस धर्म को कबूल किया है। तो इसको बाद में औकात पता चलेगी इस्लाम धर्म की क्या औकात है। और अगर कोई धर्म वास्तविक है तो वो मानव धर्म है, सनातन सत्य है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये जितने भी पंथ, जितने भी वामपंथी, जितने भी मजहब, जितने भी ये मिशनरी वगैरह जो भी हैं, ये सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं। ये अभी तो चला गया इस्लाम धर्म में, अब इसको जब पता चलेगा कि ये अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन के साथ हलाला इसको करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। इसको अपने बहन इसको अपनी ही बहन से वो करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। इसको अपनी बेटा बेटियों की आपस में शादी करानी पड़ेगी ना, तब इसको पता चलेगा। ये अभी तो मुंह फाड़ कर ऐसे चिल्ला रहा है, अरे भाई थोड़ा बहुत पढ़ ले, थोड़ा समझ ले, उसके बाद में आकर के बोल। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, वीडियो को पहले तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करो। मेरा सिर्फ आपसे दो ही रिक्वायरमेंट रहती हैं कि मेरी वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि मैं जिस मुहिम को लेकर के चल रहा हूँ, सनातन संस्कृति को, अपने मानव धर्म को, अपने आने वाली पीढ़ियों, अपनी आने वाली नस्लों को सुधारने का, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए जिस मुहिम को लेकर के चल रहा हूँ, उसमें आप मेरा सहयोग करें। मैं इस बात की आपसे भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा जो थे, वो धर्म के साथ रहते थे। किसी भी माँ बहन बेटी को गलत नज़र से कभी भी नहीं देखते थे। और तो और सबसे बड़ी बात कि वो अपने माता पिता का सम्मान करते थे। लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम जैसे जो युवा हैं, वो अपने माता पिता की कदर नहीं करते हैं। किसी की दूसरी बहन बेटी को बहुत ही हवस वाली नज़रों से देखते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारे समाज में हमें जो हमारे समाज में सिखाया जा रहा है, उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम अपने धर्म से पतित हो गए। हम अपने धर्म से पतित हो गए। हमने अपने सनातन धर्म को नहीं समझा, हमने भगवान श्री राम के चरित्र को नहीं समझा, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को नहीं समझा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के जो बच्चे हैं, उनको सुबह जल्दी उठाएं, धरती माता के पैर छुलवाएं, शाम को जब लेटें उस समय बच्चों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कराएं कि भगवान हमारा आज का दिन आपको समर्पित करते हैं। और अपने बच्चों को सुबह सबके परिवार में जितने भी लोगों उनको पैर छूने के लिए कहें, सबको अपने अपने बच्चों को रामायण, भगवान श्री कृष्ण की जो जीवनी है उसको पढ़ाएं। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी 1-2 बात रोजाना बताएं, तो बच्चों पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बच्चे अ, जब वो कच्ची उम्र में जब आप उनको सिखाएंगे, तो वो आने वाले वक्त में कभी भी किसी भी बहन बेटी को, अपने भाई, अपने माँ बाप के साथ में कभी भी गलत नहीं करेगा। मेरा यही आपसे निवेदन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। सोहम।